हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोग पढ़ेंगे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, खाने का सोडा या खाने वाला सोडा। तो इसमें इसके पिछले वीडियो में एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, इसके पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, इसका सूत्र जो होगा, इसका सूत्र देखते हैं तो यह हो जाएगा NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम में देखेंगे तो यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। Na से सोडियम हो जाएगा, हाइड्रोजन से बाई इसको बोलते हैं, या इसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, और CO3 से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम में इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब कि यह बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकरी उद्योग मतलब कि वह जिसमें पाव रोटी बनाई जाती है, डबल रोटी जिसको कहते हैं, टोस्ट बनाया जाता है। तो इन सबों का जो उद्योग किया जाता है, तो बेकरी यानी कि उसमें खाने का सोडा मिलाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति अगर देखेंगे तो यहाँ पर यह अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यानी कि ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। तो यह जो खाने वाला सोडा होता है वह क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। इसमें तो इस प्रकार इसके बनाने की विधि अगर पढ़ेंगे, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ में देखेंगे तो यह पहला होगा धामन सोडा से। पहला धामन सोडा से बनाते हैं।
धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कि यह धोने वाला सोडा होता है। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो धावन सोडा से यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यह बनेगा 2NaHCO3। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को पहले जल में घोलते हैं। इसका जब विलयन बन जाएगा तो विलयन में क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर यह क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। या तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसके बाद देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण में क्या आता है कि जो यानी कि जिसका आकार बता सकते हैं या तो जिसको देखकर या छूकर बता सकते हैं, वह क्या आता है, भौतिक गुण में आता है। तो यहाँ पर जो खाने वाला सोडा होता है आप लोग देखे होंगे, तो यह सफ़ेद रंग का आता है। सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, यानी कि जो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर जल में घोलते हैं तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड देता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्रबल क्षार होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, उसका विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। फिर इसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, पहला है जल से अपक्रिया। जल से अभिक्रिया। अभी बताया कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको जब जल में घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर होगा NaOH प्लस H2CO3। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, या इसको कह सकते हैं H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से Na लेकर क्या बना लेगा, NaOH। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से जो टूटेगा तो यह बनेगा Na प्लस और प्लस HCO3 माइनस, और यह टूटेगा तो यह H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो यह OH इसके साथ आ जाता है और यह वाला इसके साथ, तो यह H2CO3 बनता है। और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और यह होगा कार्बोनिक अम्ल, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर जो कार्बोनिक अम्ल है यह दुर्बल अम्ल होता है और यह क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। इसलिए इसका जो जलीय विलयन होगा वह क्या होगा, प्रबल क्षारीय होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन
क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अब दूसरा देखेंगे तो अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया में यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इसमें लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3 प्लस HCl। NaHCO3 प्लस HCl, इससे अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे NaCl बनता है प्लस H2O बनता है प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ से यह H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो यहाँ पर बनेगा NaCl। फिर उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेके H2O बना लेगा और यहाँ पर CO2 प्राप्त होता है तो CO2 बनेगा। तो यह होगा लवण जो कि सोडियम कार्बोनेट, यह जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ बनेगा Na2SO4 प्लस बनेगा H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर दूसरा अम्ल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ से यह Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से H2CO3 बन जाएगा, फिर CO2 बचेगा तो CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर तो यहाँ पर लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है तथा लवण तथा जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस मुक्त होता है, मुक्त होता है। अगला पॉइंट है इसमें तीसरा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव मतलब कि इसको अगर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो जिसमें जल की मात्रा होगी, यानी कि जिस पदार्थ में जल की मात्रा होती है, तो उसको अगर गर्म करते हैं तो जो ही गर्म करेंगे सबसे पहले जल की मात्रा अलग हो जाएगी। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड भी तुरंत बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पर होगा Na2CO3, यहाँ पे NaHCO3, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पे Na2CO3 बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। तो यहाँ पर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट में जल की मात्रा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यह क्या होता है, गर्म करने पर निकल जाता है और यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि जो ही गर्म करेंगे तुरंत जल की मात्रा क्या होगी, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से सोडियम यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक गुण पढ़ लिए हम लोग। अब इसके बाद उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग में देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा होता है। तो यह जो बेकिंग सोडा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि यह बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाई जाती है और टोस्ट बनाया जाता है,
तो इसकी वजह से उसको क्या नाम पड़ा है, बेकरी उद्योग में यूज करने के लिए, यूज करने पर ये इसका नाम पड़ा है बेकिंग सोडा। तो पहला उपयोग हो जाएगा कि बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में। और जैसे कच्ची डकार निकलती है, तो कच्ची डकार निकलने पर यानी कि अमाशय में क्या होता है कि एक HCl हार्मोन HCl निकलता रहता है, जिसके कारण पेट की अम्लता बढ़ जाती है। तो जब खाने वाला सोडा खा लेते हैं तो वह अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अमाशय की अम्लीयता, अमाशय की अम्लीयता दूर करने में, अमाशय की अम्लीयता दूर करने में। तीसरा होता है पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी के रूप में। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा होता है अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में जब यानी कि यहाँ पर है, अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है उसके ऊपर, और नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो H2SO4 एक ग्लास की शीशी में भरा जाता है। अगर उसको उल्टा करके पटकते हैं तो वह शीशी क्या हो जाती है, फूट कर इस सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया कर लेता है और तुरंत यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। और वह क्या होता है, वह आग को क्या होता है, बुझाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है और आग को बुझा देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है शीतल पेय पदार्थों के रूप में, शीतल के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में। तो जो शीतल यानी कि ठंडा पेय पदार्थ बनाया जाता है, तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक और अच्छा उदाहरण है कच्चे दूध में मिलाने पर, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध के फटने की दर, दूध के फटने की दर दूध के फटने की दर घट जाती है। तो कच्चे दूध में अगर या सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है तो वह देरी से फटता है, यानी कि जो
फटने की दर होगी वो उसका 1-2 घंटा और आगे बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ लिए कि इसका कैसे बनाया जाता है और भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इन सबों के बारे में पढ़ लिए। थैंक यू।